नौशेर साहब मौजूद हैं यहाँ पे, मैंने देखा नहीं था। मौलाना असरारुल हक कासमी साहब की ताज़ियती मीटिंग है। जाना सबको है, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। मुझे याद है 2002-2003 में मौलाना की ख़बरें, जब मैं एक अख़बार में काम करता था, मुलाज़मत करता था, मौलाना ने उस वक्त आल इंडिया तालीमी व मिल्ली फाउंडेशन की तश्कील की थी, एक इदारे की जो आज बड़ा इदारा है। जब मैं उसके ज़िम्मेदार की हैसियत से मौलाना का नाम लिखता था तो मौलाना नौशेर साहब फ़ौरन फ़ोन करते थे कि आप मारूफ़ मिल्ली रहनुमा क्यों नहीं लिखते हैं उनके आगे। मुझे नहीं पता था कि वो बहुत जल्द मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट होने वाले हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले हैं। तो बराबर ये मेरी सरजनिश किया करते थे कि मारूफ़ मिल्ली रहनुमा लिखा कीजिए। वो वक्त आया कि मौलाना पार्लियामेंट में पहुँचे, लेकिन मौलाना की ज़िंदगी में जो चीज़ मैंने देखी दूर से, करीब से, पास बैठ कर के, मेरी आखिरी मुलाकात अभी 1 महीने पहले हुई थी, मौत से 1-1.5 महीने पहले हुई थी उनके। मैं किशनगंज के सर्किट हाउस में था। आदत है रात में देर से पहुंचने की। मौलाना सो चुके थे, मुझे बताया गया कि मौलाना भी यहीं हैं। तो मैं सुबह उठ के गया मिलने उनसे। लगा नहीं कि कोई मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, अकेले थे और वही खाकसारी, वही तवाज़ो, वही अंदाज़ गुफ्तगू, वही सादगी। मौलाना की ज़िंदगी में जो चीज़ मैंने महसूस की, मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें पाई जाती थी उसी तरह की। पे दर पे शिकस्त, पे दर पे नाकामी, फिर भी मायूस नहीं होना, नाकामियों में ही कामयाबी के लिए राह ढूंढ लेना। ये मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी में आपको बारहा ऐसा मिलेगा। कोई मिशन उठाया उन्होंने, नाकाम हुए, हार नहीं माना। मैंने देखा मौलाना असरारुल हक कासमी साहब को लड़ते रहे, कोशिशें करते रहे, जिद्दोजहद करते रहे और कभी हार मानने की मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी हार माना हो। कामयाबी मिली, नाकामी मिली। इन खूबियों ने मौलाना को बहुत बड़ा बना दिया और बदकिस्मती है मुसलमानों की कि हम अपने कायदीन को जो एहतराम देना चाहिए वो देते नहीं हैं और मरने के बाद ऐसे औसाफ, ऐसी चीज़ों का पता हमको लगता है, पहले भी पता लगता है, लेकिन मौलाना को समाज की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से जो पजीराई मिलनी चाहिए थी, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि शायद वो पजीराई उनको नहीं दी गई। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे दरमियान आज भी बेशुमार ऐसे लीडर हैं, बेशुमार ऐसे उलमाए कराम हैं, ऐसी शख्सियात हैं जो अपना सब कुछ दाव पर लगा करके मिल्लत के लिए काम करते हैं। हमें बहुत सारी खूबियों या बहुत सारी हो सकता है कि बुराइयों के बावजूद बहुत सारी खूबियों का तज़किरा ज़िंदगी में भी करना चाहिए और ताज़ियती मीटिंग में तो करते ही हम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुफ्ती एजाज़ अरशद कासमी साहब का कि उन्होंने मौलाना के लिए ये ताज़ियती मीटिंग रखी और इनके रफ़क़ा का, अहमद साहब का, साजिद चौधरी साहब का, कि मौलाना को याद किया। मौलाना एक फ़िक्र थे, मौलाना एक मिशन का नाम था, मौलाना असरारुल हक कासमी। यानी कोई सोच सकता है कि एक आलिम दीन तालीम की ऐसी तहरीक चलाएगा। यानी मुझे हैरत होती थी, मैं मौलाना के साथ बैठता और मणिपुर के एक गांव का नाम लेता तो कहते हाँ मैं गया हूँ वहाँ पे, इतने मुसलमान वहाँ बसते, मणिपुर के फ़लाँ पहाड़ों के नीचे फ़लाँ बस्ती में इतने मुसलमान बसते हैं। लेकिन क्या उस शख्स ने मेहनत की अपनी ज़िंदगी के अंदर। हमें ऐसी चीज़ों से सबक हासिल करने की ज़रूरत है और जिद्दोजहद, नाकामियों पे भी कामयाबी की राह ढूंढ लेना, ऐसी चीज़ों को हमें
सबक हासिल करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया के साथ और एक बार फिर मैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ और उनके अहबाब जो मेरे अहबाब हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, मैं उन सब के साथ ताज़ियत करता हूँ और अपनी हमदर्दी का इज़हार करते हुए मैं उनके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।